Hello बच्चों, let's read this question. The question says for n greater than 0, integral from 0 to 2 pi x sine to the power 2n x sin x to the power 2n plus cos to the power 2n dx is equal to। तो हमें इसका बताना इंडिकेशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखो हम की कंसेप्ट कौन सा यूज़ करेंगे वो देखते हैं। एक तो हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a ऑफ एफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ a माइनस ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। ओके। और इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2a ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस ऑफ एक्स डी एक्स। तो इनका यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं हमारा आई है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई दे रखा है, एक्स साइन एक्स टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय साइन एक्स टू द पावर 2n प्लस कॉस एक्स टू द पावर 2n dx। अब ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब क्या करना है हमको। अब हमें पता है ये किसके इक्वल होगा, 0 टू 2 पाई है। एक्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई माइनस ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स को क्या लिख लेंगे 2 पाई माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन 2 पाई माइनस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। तो ये है। अब क्या करेंगे, इसको जब देखेंगे यहाँ पे सॉल्व करके तो क्या आएगा 0 टू 2 पाई, ये तो 2 पाई माइनस ऑफ एक्स ही रहेगा। अब साइन 2 पाई माइनस एक्स को जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा साइन 2n इन टू ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे इवन पावर है तो इसको पॉजिटिव ही रखेगा नंबर को, डिवाइडेड बाय साइन 2n x प्लस कॉस 2n x डॉट dx। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल सकते हैं। तो जब इनको ऐड करेंगे ये भी आई के इक्वल ही है हमारा। अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट इसके आगे। तो इसको जब ऐड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा, आई इज इक्वल टू, एक तो हमें इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई एक्स इंटू साइन 2n x डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 2n x प्लस कॉस एक्स टू द पावर 2n डॉट dx प्लस 2 पाई माइनस एक्स। तो इसको अगर हम सेपरेट करके लिखें यहाँ पे कैसे, देखो 2 पाई इंटू साइन एक्स टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय साइन एक्स टू द पावर 2n प्लस कॉस एक्स टू द पावर 2n और माइनस ऑफ एक्स इंटू साइन 2n x डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 2n ऑफ x प्लस कॉस 2n ऑफ x डॉट dx। तो ये पूरा फंक्शन हमारा ये बना। अब देखो यहाँ पे इनको जब हम ऐड करेंगे, इसको हटाते हैं बीच में से। अब यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा फंक्शन बचेगा क्या बचेगा, 0 टू 2 पाई ऑफ 2 पाई साइन 2n x डिवाइडेड बाय साइन एक्स टू द पावर 2n प्लस कॉस एक्स टू द पावर 2n डॉट ऑफ dx। अब ये है हमारा 2i, ये है 2i। ओके। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे देखो क्या आया था हमारा, अभी आ गया था 2i। यहाँ से अगर मैं टू ये देखूंगा, 2 से 2 गया तो हमारा जो i है वो अब आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई ऑफ साइन एक्स टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय साइन 2n x प्लस कॉस टू द पावर 2n ऑफ x डॉट dx। अब ये फंक्शन है। अब ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या निकल के आएगा हमारा यहाँ पे। तो जब इसको यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी को तो हमारा जो आई है वो हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक पाई भी था हमारा तो यहाँ पे पाई भी बचेगा। तो पाई आ जाएगा बाहर। तो पाई इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 पाई इंटू साइन 2n ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन 2n x प्लस कॉस 2n x डॉट dx।
प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन 2nx डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2nx प्लस कॉस ऑफ 2nx डॉट ऑफ dx। अब ये देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन टू द पावर 2n ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 2n ऑफ x प्लस कॉस टू द पावर 2n ऑफ x डॉट dx। ये है हमारा i। अब ये आ चुका है। अब यहाँ से देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको जब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब यहाँ से देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। क्या करा हमने यहाँ से, जो यहाँ पे पाई है इसको हमने क्या लिखा, पाई बाई 2 इंटू पाई। तो यहाँ से जो 2 है ये हमारा आ जाएगा आगे, एक प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने इसको लिख दिया ऐसे। अब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 2nx डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, ओके, साइन टू द पावर 2nx प्लस कॉस टू द पावर 2nx डॉट dx। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, इसमें हम हमारी वही प्रॉपर्टी का यूज़ करके 4 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 साइन 2n पाई बाय 2 माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 2n पाई बाय 2 माइनस x प्लस कॉस टू द पावर 2n पाई बाय 2 माइनस x डॉट dx। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये 4 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। अब ये साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है हमारा, कॉस x होता है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस टू द पावर 2nx प्लस साइन टू द पावर 2n ऑफ x डॉट dx। अब इसके बाद ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, नहीं फोर्थ हो गई इक्वेशन नंबर। अब क्या करेंगे हम, जो हमारी ये इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 है, इनको कर देंगे ऐड। अब जब इनको ऐड करेंगे देखो क्या होगा, हमारा 2i आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करने पे इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पे 0 टू पाई बाय 2 4 पाई साइन टू द पावर 2nx प्लस कॉस टू द पावर 2nx डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 2nx प्लस कॉस टू द पावर 2n ऑफ x डॉट dx। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 ऑफ 1 डॉट dx। ये हो जाएगा 4 पाई, यहाँ से x आएगा इंटीग्रल 1 का, तो 0 टू पाई बाय 2, ये है 2i के इक्वल। सो यहाँ से जो हमारा 2i है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई इंटू पाई बाय 2 के। तो यहाँ से जिसको देखें तो ये किसके इक्वल आएगा, i हमारा 2 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो यहाँ से ये i इक्वल आ जाएगा हमारे पाई स्क्वायर के। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।